ओम नमस्ते जी। वैदिक हेल्थ टिप्स चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा कि एक अच्छी सुबह की शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, ये माना जाता है यदि आपकी सुबह की शुरुआत अच्छी होगी तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। आप दिन को जियोगे न कि काटोगे। इसके अलावा यदि आपकी सुबह की शुरुआत में कोई गड़बड़ हो जाती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। हो सकता है कि आपको आलस, कमज़ोरी पूरा दिन परेशान करती रहे और जो आपके शरीर की प्रोडक्टिविटी थी वो उतनी ना हो पाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपकी एक अच्छी सुबह की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत जल्दी उठने से होती है, तो इसीलिए उठना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। देखो, 4 बजे उठने का ये फ़ायदा होगा ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि उसमें इन्वायरमेंट में पूरे दिन के मुकाबले ताज़ी ऑक्सीजन होती है सबसे ज़्यादा। तो इसीलिए क्यों न उस ऑक्सीजन का हम फ़ायदा उठा पाएँ। तो इसीलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और वैसे भी दोस्तों, मल त्यागने का सबसे उपयुक्त समय 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। इसके बाद यदि आप उठोगे और आपके शरीर के अंदर मल पड़ा रहेगा तो आपके अंदर गैस और पाचन से संबंधित दिक्कत आपकी बनी रहेंगी। इसलिए ऋषि महर्षियों ने सबसे उपयुक्त टाइम माना है ब्रह्म मुहूर्त को उठने में। उठने के बाद आपको अपने बिस्तर के ऊपर बैठ जाना है और आपकी कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको उस निराकार ईश्वर का ध्यान करना है। किस तरीके से करना है मैं आपको सिखाता हूँ। कमर गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए और आंखें बंद, और ये महसूस करें कि परमपिता परमात्मा मुझे देख रही हैं, मेरे शरीर के अंदर हैं, प्रकृति के कण कण के अंदर, रोम रोम के अंदर बसे हुए हैं। उस परमात्मा से अपने संकल्प के बारे में दोहराएं, अपने ब्रह्मचर्य के संकल्प और अपने लक्ष्य के संकल्प को दोहराएं। इसके अलावा यदि आपके मन में कल पूरे दिन में कोई विकार उत्पन्न हुआ है और मन ही मन ये चिंतन करें कि हे परमात्मा, कल मेरे मन में जो विकार उत्पन्न हुआ है, मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरे शरीर के अंदर कोई भी विकार हो तो मैं उसका डट कर सामना कर सकूं। हे परमात्मा, आप तो माताओं की माता हो, पिताओं के पिता हो, मैं आपकी संतान हूँ। हे ईश्वर, पूरे संसार का कल्याण कीजिए, और आप तो आनंद में रहते हो। हे ईश्वर, मुझे भी वो आनंद दीजिए। यदि दोस्तों आपको डर लगता है, ईश्वर से निडर होने का गुण भी आप मनन कर सकते हो, उसका चिंतन कर सकते हो। ये दोस्तों लगभग 10 मिनट तक आपको निराकार ईश्वर का ध्यान करना है। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले आपको हल्का गुनगुना पानी पीना है। आप 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास अपनी क्षमता के हिसाब से पी सकते हो। यदि आपने अभी शुरुआत की है और आप ज़्यादा पानी पी लेते हो तो योग प्राणायाम करते हुए आपको लघु शंका लगेगी। इसलिए आप कम पानी से शुरुआत करें, धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी। उसके बाद दोस्तों, आपको 10 से 15 मिनट चहलकदमी करनी है और फिर आपका उसके बाद अच्छे से पेट साफ़ हो जाएगा। यदि आपके पेट साफ़ के अंदर आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप सुबह और शाम आंवला ले सकते हो, वो आपके पेट को बहुत अच्छे से साफ़ कर देगा। और दोस्तों, अभी मैं आपको एक आसन बताता हूँ जो कि आपको टॉयलेट के अंदर करना है और आपके पेट साफ़ करने में वो आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो दोस्तों, आसन इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले आप उकड़ू बैठ जाएं, जिस तरीके से आप शौचालय के अंदर बैठते हो। फिर नमस्कार पोजीशन में आते हुए दोनों हाथों से पैरों को इस तरीके से फैलाएं। ये दोस्तों मलासन है, और आप एक बार बैठ के देखना, आपका पेट बिल्कुल तुरंत साफ हो जाएगा। इस स्थिति में आप बैठ सकते हो। उसके बाद दोस्तों, आप शौच इत्यादि से निवृत्त होकर आप स्नान कर सकते हो। ये सबसे उपयुक्त समय है स्नान करने का। यदि आप स्नान नहीं करना चाहते तो आप अब योग, प्राणायाम और ध्यान की तरफ बढ़ सकते हो। दोस्तों, इसका जो सबसे अच्छा क्रम है वो ये माना गया है कि सबसे पहले आप सूक्ष्म व्यायाम करोगे, उसके बाद आसन करोगे, फिर प्राणायाम करोगे और फिर ध्यान करोगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये सबसे अच्छा क्रम माना गया है।
और प्रतिदिन आपको सुबह 2 घंटे अपने शरीर को देने हैं और फिर बहुत सारी व्याधियाँ हमारे शरीर के अंदर आने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगी और आप बिल्कुल एक स्वस्थ जीवन जी पाओगे। उसके बाद दोस्तों योग, प्राणायाम, ध्यान आदि से फ्री होके आप स्नान कर सकते हो। स्नान करने के बाद आप अब अपना नाश्ता कर सकते हो। दोस्तों वेस्टर्न सभ्यता क्या मानती है कि सुबह का नाश्ता हल्का होना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सुबह का नाश्ता सबसे भारी होना चाहिए। इसलिए आप पेट भरकर नाश्ता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आप अंकुरित अनाज ले सकते हो। अंकुरित अनाज में मूंग हो सकती है, सोयाबीन, बादाम या फिर देसी चने, आप ये ले सकते हो। इसके अलावा आप कोई फ्रूट भी ले सकते हो, दलिया ले सकते हो। दोस्तों दलिए की एक कंडीशन है, यदि आपने दलिए के अंदर नमक डाला है, चाहे सेंधा डाला हो या सफ़ेद डाला हो, वैसे तो सबसे उपयुक्त सेंधा नमक होता है, लेकिन फिर भी आप उसको दूध के साथ नहीं खा सकते, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर दूध और नमक का मेल नहीं होता। तो आप लस्सी के साथ, छाछ के साथ, दही के साथ खा सकते हो। यदि आपने नमक नहीं डाला तो फिर आप दूध के साथ दलिया खा सकते हो। यदि आपके शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सुबह दूध भी ले सकते हो खाली पेट। आप सुबह आंवला, एलोवेरा भी ले सकते हो। दोस्तों सुबह खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको सुबह खाली पेट चाय नहीं पीनी है बिल्कुल भी, क्योंकि चाय अगर सुबह खाली पेट पियोगे तो दिमाग के अंदर खुश्की बढ़ेगी, जिससे फिर तनाव आदि की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए दोस्तों सुबह चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी है। दोस्तों यदि आप इस तरीके से अपने सुबह की शुरुआत करते हो तो आप पूरा दिन एनर्जी से भरे हुए और सकारात्मक विचारों के साथ और जो भी आपका लक्ष्य होगा उसके ऊपर काम करोगे, तो जीवन के अंदर ऐसी कोई सफलता नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना। ओम नमस्ते जी।